नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग हमारे में से ये सोचते हैं कि मैं बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ और डाइट का भी बहुत ख्याल रखता हूँ, लेकिन मोटापा नहीं जा रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है। इसका क्या कारण होता है? क्या आप जानते हैं कि ये मोटापा जो है वो मेटाबॉलिज्म से कंट्रोल होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट है या स्लो है, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी ओबेसिटी कितनी है या आपकी वेट लॉस करने की कैपेसिटी कितनी है। और इस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल जो करता है वो कुछ तरह के हार्मोन होते हैं बॉडी में। और क्या आप उन सब के बारे में जानते हैं? आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। मैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह जग्गू। अभी नेक्स्ट फेज आता है हमारा कि जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद में पैनक्रियाज से इंसुलिन सीक्रेट होता है। इंसुलिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। इंसुलिन का मेन काम हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को स्टेबल करना होता है, बैलेंस करना होता है। जैसे ही खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है वो एब्जॉर्ब होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से और उससे इंसुलिन सीक्रेट होता है। इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है और वो जो इंसुलिन है वो हमारे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करके रखता है। लेकिन अगर लंबे टाइम तक हाई कार्बोहाइड्रेट हम खाते रहते हैं तो इंसुलिन की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे इंसुलिन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। जैसे हमने लेप्टिन रेजिस्टेंस देखा, वैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है, यानी कि बॉडी में इंसुलिन बहुत ज्यादा मात्रा में है लेकिन वो डिफेक्टिव इंसुलिन है, वो इनइफेक्टिव इंसुलिन है। हमारी जो कोशिकाएं हैं वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। इंसुलिन अपना काम करने के लिए जाता है लेकिन जो ग्लूकोज है वो कोशिकाओं के अंदर नहीं जाता है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंट इनइफेक्टिव बैड क्वालिटी इंसुलिन होता है। तो ये भी तब होता है जब प्रॉन्ग लंबे टाइम तक हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं और उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस ना होने दें। फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस के बहुत सारे सिम्टम होते हैं, जैसे सुबह थकान हो जाती है, सुबह उठने का मन नहीं करता, फेस पे स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, सेक्सुअल जो डिजायर है वो कम होना शुरू हो जाता है और मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। फीमेल्स में पीसीओडी होना शुरू हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। तो इस तरह की इंसुलिन की कमी से या इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। अब अगला हार्मोन जो हम बात करने वाले हैं वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल यानी कि हमारी एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन भी ये होता है। थोड़ी सी स्ट्रेस हो जाती है तो कॉर्टिसोल सीक्रेट होता है और ये हमारी स्ट्रेस को मैनेज करता है। स्ट्रेस हमारी कम हो जाती है, हम नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन आजकल की जो जिंदगी है, आजकल की लाइफ है, परसिस्टेंट मेंटल जो है हमारी प्रॉब्लम रहती है मेंटल, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस है चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस है, उसकी वजह से परसिस्टेंट कॉर्टिसोल हाई रहता है। परसिस्टेंट कॉर्टिसोल हाई रहना भी एक तरह का खतरनाक होता है। उससे भी क्योंकि ओबेसिटी बढ़ती है, ये फैट सेल को डिपॉजिट करता है। तो थोड़ी मात्रा में बढ़ना कॉर्टिसोल लाभदायक है, लेकिन ज्यादा लंबे टाइम तक कॉर्टिसोल का हाई रहना हमारे लिए हानिकारक होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ये हार्मोन्स हैं, नटशेल हमारा यही रहता है कि जो ये हार्मोन्स हैं ये बड़े ही छोटी मात्रा में होते हैं, बड़े ही छोटे तत्व होते हैं हमारे शरीर में। आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और साथ में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो शेयर कर सकते हैं ताकि हमारी टीम उनके सबके जवाब आप तक पहुंचा दे और आपको इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।